गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग 7 क्लास को कर चुके हैं। आज हम लोग का 8वां क्लास है और हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का प्रमुख राजनीतिक संस्थाएँ। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी। तो ये है लैंड होल्डर सोसाइटी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। और कब की गई थी? 1838 में। नेक्स्ट है वर्ष 1867 में इंग्लैंड को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन स्थापना किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्थान की स्थापना 1867 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी, इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया। तो इसको याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश इंडिया सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन को। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 को शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। तो सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये लंदन में की गई थी। तो देखिए, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था इंडिया एसोसिएशन, इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया। और ये प्रथम भारतीय थे जिसे सिविल सर्विस से अंग्रेज द्वारा बर्खास्त किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये लंदन में की गई। तो इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? आनंद मोहन बोस द्वारा। कहाँ की गई है? तो लंदन में की गई है। तो अभी हम लोग देख लिए लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी। 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। और भारत संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए यहाँ पे हम लोग कांग्रेस के स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्था को देखते हैं। तो संस्था, इसके संस्थापक कौन थे और स्थापना का वर्ष क्या रहा है, तो इसके बारे में देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1838 में, और ये कोलकाता में किया गया है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, स्थापना 1839 में कोलकाता में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, संस्थापक जॉर्ज थॉमसन, स्थापना वर्ष 1843, मुख्यालय कलकत्ता। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर व राधाकांत देव, स्थापना वर्ष 1851, मुख्यालय कलकत्ता। बम्बई एसोसिएशन, संस्थापक दादा भाई नौरोजी, स्थापना वर्ष 1852, मुख्यालय बम्बई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, संस्थापक गुजलू नरचू शेट्टी, स्थापना वर्ष 1852, मुख्यालय मद्रास। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, संस्थापक दादा भाई नौरोजी, स्थापना वर्ष 1866, मुख्यालय लंदन। पुणे सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी व MG रनाडे, स्थापना वर्ष 1870, मुख्यालय पूना। इंडिया सोसाइटी, संस्थापक आनंद मोहन बोस, स्थापना वर्ष 1872, मुख्यालय लंदन। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1872 लंदन में। इंडिया एसोसिएशन आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 कलकत्ता। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1877 और दिल्ली में। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा, P आनंद चार्लू व B राघवाचारी,
1884 मद्रास में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता 1885 में और बम्बई में। तो ये कांग्रेस से पूर्व बनने वाली राजनीतिक संस्था है और ये आपके लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग कौन कौन सा देखें। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर 1838 में, इसका मुख्यालय कलकत्ता था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स 1839 में, ये भी कलकत्ता। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन 1843 में, कलकत्ता। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव वर्ष 1851, मुख्यालय कलकत्ता। बम्बई एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, स्थापना 1852, मुख्यालय बम्बई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन गुजरू नरचू शेट्टी, स्थापना वर्ष 1852, मुख्यालय मद्रास। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्थापक दादा भाई नौरोजी, स्थापना वर्ष 1866 और लंदन में। पुनः सार्वजनिक सभा गणेश वासुदेव जोशी और MG रनाडे 1870 में। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1872 में। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में। ब्रिटिश प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1877 में। मद्रास महाजन सभा P आनंद चार्लू व B राघवाचारी 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता 1885 में। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा, ये तो देख लिए। P आनंद चार्लू और B राघवाचारी 1884 में मद्रास में। बम्बई प्रेसिडेंसी बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता 1885 बम्बई में। तो ये कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्था है, इसको आप लोग एक बार अपने से बढ़िया से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इम्पोर्टेंट है, इसको बढ़िया से देख के याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। तो ये जो वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक है ये अंबेडकर की है और इसमें ये जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है, तो याद रखिएगा। चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इससे पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था को देखे हैं, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। तो ये 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये बेमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। तो इसका कहाँ आयोजित किया जाना था, पुणे में, लेकिन वहाँ प्लेग फैल गया जिसके कारण मुंबई में किया गया। और ये कब किया गया था, तो 1885 में। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम किए थे। ये 28 दिसंबर 1885 को किया गया था इसका प्रथम अधिवेशन, और प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज के प्रथम मांग रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ये थे लॉर्ड डफरिन। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए किसने मजाक उड़ाया। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहा था। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, बाद में दादा भाई नौरोजी द्वारा इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ कर दिया, कांग्रेस कर दिया, पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था। तो यह लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो लाला लाजपत राय। तो ये एक मात्र
थे त्रिगुट के नेता में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और ये भी एक बार ही बने थे। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। तो देख लीजिए, तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक को अभिव्यक्त किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। यहाँ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और प्रमुख तथ्य। तो प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तो प्रथम अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम महिला एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा है? यह सर सैयद अहमद खान ने कहा है। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, मैं जब भारत में हूँ तो कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये लॉर्ड कर्जन का कथन है, जो कांग्रेस अपने पतन को लड़खड़ा रही है और मेरी यह अभिलाषा है कि मैं भारत में हूँ तो इसकी शांतिपूर्ण समाप्ति को देखूं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। तो कांग्रेस की मात्र एक बार अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया है 1924 में, और ये बेलगांव में कर्नाटक में हुआ था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद। तो 1939 में दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। महात्मा गांधी ने सुझाया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। तो महात्मा गांधी कहते थे स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आचार्य JB कृपलानी। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से? आचार्य JB कृपलानी। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। तो 1907 सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल जो अलग हुए थे वो भी 1916 में एक हुए थे। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो ये लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह है, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बोले हैं अगर मेढक की तरह वर्ष में एक बार टटराएंगे तो हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोग आज कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्था को पढ़ लिए, जिसमें लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन आदि को देखे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ तथ्य को पढ़ें। और इसमें जो बचा है उसको हम लोग कल देखेंगे, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।